इजरायली सेना ने हमास के हथियारों के गोदाम की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। ब्रिगेड ने हमास के हथियारों के कई गोदामों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इजरायल की सेना ने ऐसे ही एक गोदाम में रेड का वीडियो भी जारी किया। और हमास के हथियारों के एक गोदाम की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। वीडियो में दिखा कि इजरायल की 261 ब्रिगेड के जवान बंदूक ताने एक मकान या यूं कहें कि हमास के हथियारों के गोदाम में घुसे और अंदर मौजूद लड़ाकों को सरेंडर की चेतावनी देते हुए गोली चला दी। इजरायल के सैनिक एक गोली चलाकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के बीच इजरायल के सैनिकों की आवाजें भी आईं। बातचीत करते हुए इजरायल के सैनिकों ने गोदाम का कोना कोना खंगाल डाला। बंदूक ताने ये जवान मकान का चप्पा चप्पा खंगालते दिखे। उन्होंने पहले एक कमरा खंगाला और फिर दूसरे कमरे में गए और वहां रखी चीजों की जांच की। इजरायल ने एक और गोदाम का भी वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायल के सैनिकों ने रेड के दौरान ही बनाया। इजरायल ने दावा किया कि इन्हीं गोदामों में हमास का हथियार बनाने का सामान रखा है और वीडियो में ये सामान साफ साफ नजर आया, क्योंकि हमास के गोदाम में रॉकेट के आकार वाली पाइपें नजर आईं। इसके अलावा पाइप के टुकड़े भी नजर आए। इस गोदाम को एक नजर में देखकर लगा कि कबाड़ घर है, क्योंकि जंग के दौरान इजरायल की सेना ने इसे तहस नहस कर दिया। गोदाम में घुसते ही वहां कई कुर्सियां रखी हुई नजर आईं और अंदर के कमरों में रॉकेट बनाने का सामान रखा दिखा। और इजरायल ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में उसने ऐसे कई गोदामों को खत्म कर दिया और हमास की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, क्योंकि जंग के शुरुआती दिनों में ही खबर आई थी कि हमास ने दक्षिणी इजरायल में अपने गोदामों में तैयार की गई मिसाइलें दागी थी और इजरायल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया था। और गाजा में इजरायल की सेना उसी हमले का जवाब दे रही है। उत्तरी गाजा में तो हालत इतनी खराब हो गई मानो वहां खंडहर के अलावा कुछ बचा ही ना हो। इजरायल की 261 ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के आसपास हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और टारगेट पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात ये कि उनका प्लान एक पूरी की पूरी इमारत गिराने का था। इसीलिए उन्होंने फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और जैसे ही हरी झंडी मिली, इजरायल के एक सैनिक ने बटन दबाया। इधर बटन दबा, उधर इमारत में बम फूटा और देखते ही देखते इमारत में आग लग गई और जबरदस्त धुआं उठा। इससे पहले इजरायल के सैनिक ने एक दीवार का सहारा लेकर कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। उसने जैसे ही रॉकेट दागा, जबरदस्त धमाका हुआ, धुआं उठा और आसपास लगे शीशों के टुकड़े गिरते दिखे। हमास के हथियारों के गोदाम को ध्वस्त करने के लिए वहां बुलडोजर भी पहुंच गए और फिर शुरू हुआ एक्शन। इजरायल के सैनिक बंदूक ताने एक एक कोना छानते दिखे। उन्होंने पहले एक दरवाजे तक छानबीन की और फिर दूसरे दरवाजे से झांक कर देखा और इतनी छानबीन के बाद आखिरकार वो असली जगह पहुंच गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें हमास के हथियारों का एक और गोदाम मिल गया, जहां रखे हथियार देखकर इजरायल के सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वीडियो में जमीन पर खतरनाक हथियार रखे नजर आए। बंदूकों और उनकी गोलियों के अलावा वहां कई धमाकेदार हथियार भी थे। इजरायल के एक सैनिक ने खुद एक एक चीज की जानकारी दी। उसने पहले एक बम जैसी चीज दिखाई, फिर कुछ जैकेट दिखाई और अंत में उसने रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल होने वाला स्टैंड दिखाया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी 261 ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के आसपास ऐसे कई गोदामों पर छापे मारे और बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इजरायल पर अटैक करता रहता है। जब तक इजरायल गाजा पर हमले करता रहेगा, तब तक हिजबुल्लाह इजरायल की मिलिट्री बेस को टारगेट करता रहेगा। तनाव काफी बढ़ गया।
लेबनानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह हमला रॉकेट की बजाय टैंक की शेल्स का इस्तेमाल करके किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई तरफ से हमले भी किए। पूर्वी इलाके में भी इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है और पश्चिम में इजराइल के बिरकेट रिशा गांव में इजरायली सेना के एक पोस्ट पर हमला भी किया गया है, जिसमें सेना को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बनाता रहा है। लेबनान बॉर्डर इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया था कि उसने इजराइल पर 500 से भी ज्यादा हमले आज तक किए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक वो लगभग 509 बार इजराइल को टारगेट कर चुका है। हिजबुल्लाह ने अपने हमले के आंकड़ों को एक इंफोग्राफिक के माध्यम से दिखाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके हमलों में ड्रोन, मिसाइल और तोपों के माध्यम से हमले शामिल हैं। इजराइल के साथ झड़पों में अब तक 105 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। उसके भी कई सैनिक इन हमलों में मारे गए। हिजबुल्लाह एक ईरान समर्थित ग्रुप है और उसका कहना है कि वो गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर अटैक कर रहा है और जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना नहीं छोड़ता तब तक वो इजराइल पर हमले करना बंद नहीं करेगा। हिजबुल्लाह इजराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट करता है ताकि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इस बार उसने इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को ही निशाना बना लिया है। असल में आयरन डोम ही इजराइल की वो ताकत है जिस वजह से वो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले हवाई हमलों से बचा रहता है। ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि किसी भी हवाई खतरे को भांप लेता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम की हर बैटरी में एक रडार डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम, एक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम और 20 इंटरसेप्टर तामीर मिसाइलों के लिए 3 लॉन्चर होते हैं। इसकी प्रत्येक बैटरी की मारक क्षमता 4 से 70 किलोमीटर के बीच है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इसे टारगेट करके बता दिया है कि उसका आयरन डोम अमर नहीं है, उसे भी नष्ट किया जा सकता है। और अगर इसी तरह वो इजराइल के आयरन डोम्स की बैटरियों को टारगेट करता रहा तो इजराइल की ताकत काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, जहां एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ हूती विद्रोही इजराइल की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हूती रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद अल अतीफी ने अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यमन की जमीन पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हमला किया तो वे लाल सागर को कब्रिस्तान में बदल डालेंगे। असल में लाल सागर में हूती हर कमर्शियल शिप को टारगेट कर रहे थे। इस वजह से पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए अमेरिका ने कुछ देशों के साथ मिलकर यह तय किया था कि वो लाल सागर में एक टास्क फोर्स तैनात करेगा जो कि हूतियों के हमलों से जहाजों की रक्षा करेंगी और वक्त पड़ने पर यमन पर हमला भी कर सकते हैं। इस टास्क फोर्स में कई अरब देशों के जहाज भी शामिल होंगे ऐसा सोचा गया था, लेकिन अरब देशों ने इनकार कर दिया। अमेरिका के इस एक्शन से हूती विद्रोही बौखला गए और उनकी तरफ से बयान आया कि हमारे पास ऐसे विस्फोटक और सैन्य हथियार हैं जो आपके युद्धपोतों, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो सकते हैं। अगर पश्चिमी देशों के गठबंधन ने किसी भी कार्रवाई का फैसला किया तो यमन की सेना लाल सागर को अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के लिए कब्रिस्तान में तब्दील कर देगी। इस बीच यमन के अंसार अल्लाह संगठन ने भी अमेरिका से भिड़ने का ऐलान किया है। उसने कहा कि अगर अमेरिका यमन पर हमला करता है तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लाल सागर को हूती विद्रोहियों ने जंग का मैदान बना डाला है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई जहाजों पर हमले किए गए। इस वजह से कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को बाब अल मंदब जल डबरूबंद में प्रवेश न करने का आदेश दिया है। इसी वजह से अमेरिका ने लाल सागर में टास्क फोर्स तैनात करने का फैसला किया, लेकिन अब उसका यह फैसला भी उसके लिए भारी साबित हो रहा है। हूती विद्रोही भी ईरान समर्थित संगठन है जो कि गाजा में इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों के विरोध में इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने शुरू में कहा था कि केवल इजरायली जहाजों को ही टारगेट करेंगे या फिर उन जहाजों को जो कि इजराइल के किसी बंदरगाह तक जा रहे होंगे, लेकिन बाद में इन्होंने लगभग हर जहाज को टारगेट